Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड गुड। तो आज हमें पढ़ना है अपना चैप्टर 2 रिलेशनल फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। हालांकि हमारे क्लास में हमारी जो सिलेबस है उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ना, लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। और ये चीज आप लिख के रख लो, अगर आप कभी किसी ऐसे जॉब के इंटरव्यू में जाओगे जिसमें मैथ से एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये जरूर पूछेगा रिलेशनल फंक्शन कि मैथ्स में थोड़ी सी क्रिटिकल चीज मानी जाती है, या मान लो कि 90% चीज मैथ्स में यही चीज है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा 2.1 वो बेसिकली रिलेशन पे फोकस्ड है, रिलेशन। और फिर सेकंड एक्सरसाइज फंक्शन है ना। तो आज हमारा बेसिकली टारगेट है रिलेशन। रिलेशन क्या होती है? जैसे मैं और मेरी बेटी, पिता और पुत्री का रिलेशन है। मैं और मेरी माँ, माता और पुत्र का रिलेशन है। तो आमतौर पर रिलेशन दो में होती है, तीन में भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर सबसे सिंपल तरह की रिलेशन होती है दो लोगों के बीच। एक टाइम पे हम दो दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, लेकिन दो रिलेशन आमतौर पर दो लोगों के बीच होती है। तो मैथ्स में रिलेशन का क्या मतलब है? तो सबसे पहले हमें रिलेशन से पहले ये पढ़ना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं? एक्चुअली ये सिंपल ऐसा मल्टीप्लाई नहीं है 2 into 3 6 जैसे हम नंबर्स में करते हैं। सेट्स में मल्टीप्लाई थोड़ा अलग तरह का होता है। ठीक, एक्चुअली इसको प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, एक्चुअली वो प्रोडक्ट नहीं है, पेयर है। तो चलो कोई बात नहीं। तो आज की पहली चीज पढ़ रहे हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पी एंड क्यू। हमें दो सेट्स पी और क्यू का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अभी डेफिनेशन ना देख के बेटा जरा ये देखो। सपोज पी एक सेट दिया है ए बी सी, सेट के अंदर तीन एलिमेंट है ए बी और सी। क्यू एक सिंपल सेट लिया है आर। ठीक है, पी में थ्री एलिमेंट्स हैं, क्यू में एक सिंगल एलिमेंट है, और मुझसे कहा जा रहा है पी क्रॉस क्यू निकालो, पी और क्यू का इंटू करो। तो इंटू कैसे करेंगे? देखो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा कि पी पहले लिखा है, क्यू बाद में लिखा है। तो P क्रॉस क्यू, P ए बी सी है, क्यू आर है। तो P क्रॉस क्यू का मतलब है जो पहला सेट लिखा है उसके हर एक एलिमेंट का क्यू के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा। कैसे? P इंटू क्यू करना है ना, P इंटू क्यू। तो पहले P लिखा है, तो P के एलिमेंट कहाँ है? P के एलिमेंट ये है ए बी सी। तो P के एलिमेंट का क्यू के एलिमेंट का पेयर बनाओ। P का पहला एलिमेंट लो ए, क्यू का पहला एलिमेंट लो आर। तो हमने ए और आर का पेयर बना दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, ये हो गया ए आर। अब क्यू में और कोई एलिमेंट तो है नहीं, चलो अब पी का दूसरा एलिमेंट लो बी, इसका क्यू के एलिमेंट के साथ बनाओ पेयर बी आर। ये देखो बी आर आ गया, पी क्रॉस क्यू में ए आर आ गया, बी आर आ गया। अब क्यू में और कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो पी का थर्ड एलिमेंट लो, उसका क्यू के एलिमेंट से पेयर बनाओ। लिखना कैसे है उसको? ब्रैकेट में सी आर। तो ये हो गया पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू में ध्यान क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं। जो पहले वाला सेट लिखा होता है बेटा उसका पहला एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट का क्यू सेकंड वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पी में ए है तो एक आर के साथ पेयर बनाया, ए आर आ गया। अगर एस होता तो फिर ए एस भी आता, अगर टी होता तो ए टी भी आता। तो पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट का पेयर बनता है सेकंड वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ। इसे बोलते हैं पी क्रॉस क्यू। अब सपोज क्यू क्रॉस पी बोलना है, क्यू क्रॉस पी निकालना है, तो पहले क्यू लिखा, तो क्यू के एलिमेंट का पेयर बनेगा पी के एलिमेंट के साथ। क्यू का एलिमेंट आर लिखा है तो आर का पेयर बनाओ पी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो क्यू में आर है, पी में क्या है, ए बी सी। तो ये पेयर बनेगा ए के साथ भी आर ए, बी के साथ भी आर बी, और आर सी। तो पी क्रॉस क्यू दो एलिमेंट का प्रोडक्ट मतलब हम पेयर बनाएंगे। हम जितने पेयर मिलेंगे उनको लिख देंगे करली ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा पी क्रॉस क्यू। बस ध्यान रखना है जो सेट पहले लिखा है, पी पहले लिखा है तो देखो पी के एलिमेंट पहले आ रहे हैं, ए पी में है, बी पी में है, सी पी में है। क्यू बाद में लिखा है तो क्यू के एलिमेंट बाद में आएंगे। यहाँ क्यू पहले लिखा है तो क्यू का एलिमेंट पहले आएगा, आर क्यू में है, आर क्यू में है, आर क्यू में है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट का पेयर सेकंड वाले सेट के एलिमेंट से बनाते हैं, इन सबको
ब्रैकेट में लिख देते हैं और ये पूरे के पूरे कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये होता है पी क्रॉस क्यू। तो पी क्रॉस क्यू मतलब एक तरह से पेयर रहते हैं इसमें, पहला एलिमेंट पी का, सेकंड एलिमेंट क्यू का, ये पहला पेयर। फिर पी पहला एलिमेंट पी का, क्यू का दूसरा एलिमेंट, फिर पहला एलिमेंट पी का और क्यू का दूसरा एलिमेंट। तो पी क्रॉस क्यू मतलब बेटा पी और क्यू के एलिमेंट्स का पेयर बनता है। बताओ ये क्लियर हुआ? अनुष्का क्लियर हुआ? कभी क्लियर? कोई डाउट इसमें? आस्था है कोई डाउट? वीणा कोई डाउट? शिवम कोई डाउट? वीणा क्या बोल रहे हैं? सर वीणा सही समझे? हो गया सर। गॉड बहुत बढ़िया। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? तो टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू ऐसे सेट हैं जो एम्प्टी नहीं है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्रॉस क्यू, तो पी इंटू क्यू क्या होता है? इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। पी क्रॉस क्यू क्या होता है? ये एक सेट होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब पेयर मींस दो दो के पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड मतलब ए आर अलग होता है, आर आप ए आर को आर ए नहीं ले सकते। ऑर्डर्ड पेयर मींस ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। ए और आर ए सेम नहीं है, क्यों? ए आर मींस ए पी का एलिमेंट है, आर क्यू का एलिमेंट है। जो पहले लिखा है वो पहले वाले सेट का एलिमेंट है। ए आर में ए पी का एलिमेंट है, आर क्यू का एलिमेंट है, और उल्टा कर देंगे तो पी का एलिमेंट हो जाएगा, जबकि आर पी में नहीं। तो पी क्रॉस क्यू क्या होता है बेटा? एक्चुअली एक सेट होता है। इसमें ये मतलब नहीं है कि पी के एलिमेंट का मल्टीप्लाई क्यू के एलिमेंट कर दो, नहीं। पी क्रॉस क्यू क्या होता है? उसमें बहुत सारे पेयर होते हैं। और पेयर कैसे होते हैं? पी क्रॉस क्यू का क्या है? पी क्यू मतलब पेयर होते हैं। लेकिन पेयर में क्या है? पी जो पहला एलिमेंट है बेटा, पी ये किसका एलिमेंट है? कैपिटल पी का पहला वाला एलिमेंट क्रॉस से पहले लिखा है उस सेट का एलिमेंट है। दूसरा वाला एलिमेंट जो क्रॉस के बाद लिखा है सेट, उसका एलिमेंट है। उसका एलिमेंट पहले लेंगे और फिर उसका क्यू का हर एलिमेंट से पेयर बनेगा। क्यू पहले लिखा है तो क्यू एलिमेंट पहले लेंगे, उसका पी के एलिमेंट से पेयर बनेगा। क्लियर? ऐसे क्लियर? अदिति कोई डाउट में? अब है? नो सर। दामिनी क्लियर? यस सर। अब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, दो ऑर्डर पेयर। अगर दो पेयर इक्वल, जैसे सपोज ए बी और सी डी इक्वल दिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में बुक में। तो इफ टू ऑर्डर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट एंड एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। अगर दो पेयर इक्वल हैं तो दोनों पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे। यानी ए बी इक्वल टू सी डी है तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा और बी इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, अगर और ए में पी एलिमेंट है, कुल पी एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 है जो पी, और बी में क्यू एलिमेंट है। ए और बी दो सेट दिए हैं, ए के एलिमेंट काउंट किए, ए में कुल पी एलिमेंट आए, बी में कुल क्यू एलिमेंट आए। हमने तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? पी इंटू क्यू एलिमेंट होंगे। मतलब हम ए के एलिमेंट कितने गिन लेंगे, बी में कितने एलिमेंट गिन लेंगे और दोनों का इंटू कर देंगे, ये ए क्रॉस बी में एलिमेंट निकल जाएंगे। यहाँ देखो पी में कितने एलिमेंट है? 3। क्यू में कितने एलिमेंट है? केवल एक ही 1। तो पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट होंगे? पी में एलिमेंट इंटू क्यू में एलिमेंट, 3 1 जा 3। देख लो पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट, कॉमा, अब ए आर अलग एलिमेंट नहीं है, ये एक पेयर हो गया 1 एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट होगा। पी में 3 एलिमेंट थे, क्यू में 1 एलिमेंट था, तो पी क्रॉस एलिमेंट होगा 3 इंटू 1। पी में जितने एलिमेंट्स हैं उसको इंटू कर दिया, 3 हो गए। ठीक। तो ये दो ऑर्डर, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा। पहली, अगर दो पेयर इक्वल हैं तो दोनों पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे, सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे। और ए में अगर पी एलिमेंट है, क्यू में अगर क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे पी इंटू क्यू। ठीक। क्लियर? क्लियर? कभी क्लियर? सर एक बार फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी और यस सर। सुमित क्लियर? शिवांशु? आस्था क्लियर हो गया? यस सर। सर एक बार फर्स्ट वाली समझा दीजिए। यस सर। देखो इस एग्जांपल में ना इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है,
ये वाला, फर्स्ट वाली। ये वाली बोल रहे हो शाश्वत? 200 पेयर से इक्वल ये वाला बोल रहे हो? यस सर। फर्स्ट वाला ये ना जो सामने लिखा है स्क्रीन पे, वही बोल रहे हैं ना? सर चलो एक काम करता हूँ मैं, इसको अभी नहीं समझा, ये 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है? तब देखते हैं। चलो आगे चलते हैं। शाश्वत पीछे बहुत शोर हो रहा है यार। चलो ये एग्जाम्पल है फर्स्ट, एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज करने से पहले मेथड से करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ए 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, बी है 3 4 एलिमेंट्स हैं बी में, सी में है 4 5 और 6। तीन सेट दिए हैं ए बी और सी, और हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना। क्या हो गया? कोई कुछ बोल रहा था क्या पार्थ? एनीथिंग? सर मेरे को ही सर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो क्लियर नहीं थी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है। ए बी सी दिया हुआ है, चलो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी लिखा, कर्ली ब्रैकेट बनाया, ए क्रॉस बी, ए का पहला एलिमेंट पार्थ ये वाली 200 पेयर्स आर इक्वल, यस सर। यस सर। इसकी बात कर रहे हैं ना? चलो अभी जब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे Yes, एक्सरसाइज का, तो ये हम अप्लाई करेंगे बेटा, है ना? चलो तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले ए क्रॉस बी अलग निकाल लेते हैं, ए क्रॉस सी अलग निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? कर्ली ब्रैकेट बनाया, ए क्रॉस बी, पहले लिखा है ए का हर एक एलिमेंट उठाओ और उसका बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाओ। ए क्रॉस बी, ए का पहला एलिमेंट 1 है, 1 का बी के हर एक एलिमेंट से बनेगा पेयर। बी में 3 और 4 है, तो 1 आया 3 के साथ 1 3 ब्रैकेट में, 1 आया 4 के साथ 4 ब्रैकेट में, हो गया। अब ए का सेकंड एलिमेंट उठाओ, ए में 2 है, 2 पेयर बनाओ, बी के हर एक एलिमेंट का पेयर 3 के साथ 2 3, 2 का 4 के साथ, और कोई भी नहीं है। ए का थर्ड एलिमेंट उठाओ 3, 3 का बनाओ पेयर बी के हर एक एलिमेंट के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ। हम पेयर बना रहे हैं, उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, और ये चीज एंटर हो जाती है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख जाते हैं। ये होता है ए क्रॉस बी। समझ में आ गया? सुमित समझ में आया? कपिल, यश, विशाल, मीना समझ में आया? ऐसे ही ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी लिखो, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, ए क्रॉस सी, ए का पेयर बने, ए का पेयर बनेगा सी के एलिमेंट के साथ। हाँ मानो, क्या हुआ बताओ? सर इसे अपन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी भी हैंड रेस किया गया, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई शंका? सर इसे अपन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी भी तो लिख सकते थे ना? आप ब्रैकेट ओपन करने की बात कर रहे हो ना, वो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे मानव। अभी हम चूंकि हमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है, अभी मानव हम सीधे ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे, फिर उसका निकालेंगे, ठीक है? ओके मानव सर। आप ब्रैकेट ओपन करने की बात कर रहे हो। अभी मैं अगले टॉपिक से पहले बताऊंगा कि ये ब्रैकेट ओपन कर भी सकते हैं कि नहीं, ठीक? अभी क्या करना है, सिंपल, हमें ए क्रॉस बी निकालना है, निकाल लिया हमने, फिर ए क्रॉस सी निकालना है, और दोनों का इंटरसेक्शन देखना है कितना आता है, ठीक मानो? अभी इसको ऐसे समझो, ठीक? ए क्रॉस सी निकालो, ए क्रॉस सी, कर्ली ब्रैकेट, पहले ए लिखा है, सी लिखा है, तो ए के एलिमेंट का ए का फर्स्ट एलिमेंट उठाया। अब इसे सी के हर एक एलिमेंट के साथ रखना है। 1 के साथ 4 भी आएगा, 1 के साथ 5 भी आएगा, 1 के साथ 6 भी आएगा, 1 4 1 5 1 6। एक एलिमेंट उठाया, इसका बी के हर एक एलिमेंट का 2 2 4 2 5 2 6 2 4 2 5 2 6। फिर एक एलिमेंट उठा 3, इसका सी के हर एक एलिमेंट से बनेगा पेयर 3 4 3 5 3 6। इन सबको लिख दिया ब्रैकेट में। बताओ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में किसको डाउट है? अनुषा, डाउट ए क्रॉस सी में? पुष्पेन बताओ। नो सर। हाँ पुष्पेन, पुष्पेन बघेल, आपने हैंड रेस किया है, क्या दिक्कत? अरे अदिति समझ में आ गया?
ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी श्योर है? क्लियर हो गया? यस सर। वीणा क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। विशाली क्लियर हो गया? बस अब क्या करना है? अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन मींस जो चीज दोनों सेट में है वो लिखना है। तो चलो ए क्रॉस बी लिखते हैं। 1 3 ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस सी में है क्या? नहीं है। 1 4 ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस सी में क्या? हाँ है। तो ए क्रॉस सी लिख लिया, 1 4 लिख लिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब 2 3 ए क्रॉस बी में है, 2 2 4 ए क्रॉस बी में है, 2 4 ए क्रॉस सी में। सर आपकी आवाज कट रही है। 3 3 ऐसा करता हूँ मैं एक बार बाहर निकल के फिर से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? सर सही है सर। सर अभी अभी ठीक है। पार्थ अब समझ गए मुझे? सर यस सर। हाँ एक्चुअली क्या है, आप देख रहे हो मैंने 2 जगह से ज्वाइन किया है ना, कंप्यूटर वाला से है और ये उसमें अलग से। कोई बात नहीं, चलो एक आध दिन में ये भी समस्या दूर हो जाएगी। तो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, पेयर बनाए, ए क्रॉस सी निकाल लिया, फिर हमने कॉमन एलिमेंट निकाल लिए। बस जब पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि वो पेयर होते हैं स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं, फिर कॉमन पेयर रखते हैं। ठीक, बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो क्वेश्चन सर। क्लियर? चलो अब जो बोल रहे थे पार्थ, आप जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहे थे, देखो 2 पेयर इक्वल, दो पेयर इक्वल दिए हुए हैं
एक पेयर x बाय पेयर राइट साइड में है 5/3 एंड 1/3। तो क्या बताया था मैंने, व्हेन टू पेयर्स आर इक्वल, जब दो पेयर इक्वल होंगे बेटा तो दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे। x/3 + 1 इक्वल टू होगा इस वाले फर्स्ट के 5/3। सेकेंड एलिमेंट y - 2/3 ये इक्वल होगा किसके, इस वाले पेयर के सेकंड एलिमेंट के, है ना। दो पेयर इक्वल दिए मींस दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x/3 + 1। फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x/3 + 1। और इस वाले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5/3। तो x/3 + 1 हो गया 5/3 के इक्वल। फिर सेकंड इक्वल रख लो, y - 2/3 इक्वल टू है 1/3, y - 2/3 हो गया 1/3 के इक्वल। अब x/3 + 1 है, यहाँ से x निकाल लो, 1 गया 5/3 - 1 तो x/3 हो गया 2/3। जब x/3 2/3 हो गया तो x हो गया 2। फिर सेकंड पेयर इक्वल रखें, y - 2/3 किसके इक्वल है, 1/3 के। 2/3 वहां रख लो, 1/3 + 2/3 तो y हो गया 3/3 मींस y हो गया 1, है ना। दो पेयर इक्वल दिए थे, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल रख लिए, x/3 + 1 इक्वल टू 5/3 और सेकंड एलिमेंट इक्वल रख लिए, y - 2/3 इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है प्रतीक, क्लियर, पार्ट क्लियर। अब यस है, सर, अब क्लियर। जब दो दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल रख लो और सेकंड। ऐसा ही एक एग्जांपल में भी एक क्वेश्चन है, वो भी देख लोगे बेटा। अब देखो, इफ ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज 2.1 पे आ गए। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है बेटा, आ चुका है। यहां क्या बोल रहा है, ए हैज 3 एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, है ना। बजाय इतना लिखने के सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, हम मैथमेटिकली ये लिखते हैं, एन स्मॉल एन अंदर ब्रैकेट में कैपिटल है, एन ए 3 मींस ए में 3 एलिमेंट है, एंड बी इक्वल टू 3 4 5। बी में कितने एलिमेंट हैं, एन बी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, कौन बताएगा कितने सर एलिमेंट होंगे। सर ए इंटू बी कर देंगे। हाँ, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स निकालने हैं तो वो ए के एलिमेंट्स गिन लेते हैं इनटू बी के एलिमेंट्स। ए में कितने एलिमेंट्स हैं इनटू बी में कितने एलिमेंट्स हैं। ए में 3 एलिमेंट्स है, ये बोल रहा है ए हैज 3 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 इनटू क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी में कितने एलिमेंट हैं 3 4 5, तो 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने हो गए 3 और 9, है ना। एक काम और कर सकते हो आप, अगर आपके पास काफी टाइम है, ए में 3 एलिमेंट है, अपने मन से एक सेट बना लो, ए एक्स वाई जेड, है ना। आपको लगता है कि एक बार करके देख ली जाए, तो ए एक 3 एलिमेंट वाला सेट बना लिया, क्योंकि ए तो दिया हुआ नहीं था। ए हो गया एक्स वाई जेड, बी दिया 3 4 5। अब जरा ए क्रॉस भी निकाल लो, कितना एलिमेंट बी के साथ,